हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होगा शिक्षा का अधिकार। आप सभी जानते होंगे कि बच्चे किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति होते हैं। वे संभावित मानव संसाधन होते हैं। वे हमारे देश का भविष्य है। इसलिए प्रत्येक देश का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के बच्चों के लिए इस तरह की शिक्षा प्रदान करे जो कि भविष्य में उनके लिए तथा उनके देश के विकास में काम आ सके। इसी कड़ी में भारत सरकार के द्वारा भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे कि बच्चों को बिना किसी बाधा के बहुमुखी विकास कर सके या फिर बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा का अधिकार तो इसमें क्या है, ये भारत संविधान के अनुसार 42वें अनुच्छेद के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में भारत सरकार ने यह अधिनियम लाया। कब? यानी 42वें अनुच्छेद के तहत 86वें संविधान संशोधन में 2002 के तहत भारत सरकार यह कानून लेके आई। भारत सरकार ने यह अधिनियम बनाया, जिसके तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा और बिल्कुल अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक रूप से दी जाएगी। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 21A। तो ये याद रखना, 21A इसका अनुच्छेद है। इसका अधिनियम 2009 में स्वीकृत किया गया, यानी जो अधिनियम था उसे 2009 में स्वीकृत कर लिया गया और अप्रैल 2010 में इसको अंगीकृत किया गया, यानी इसको लागू कर दिया गया। अप्रैल कब से? अप्रैल 2010 से। इस तरह भारत दुनिया का 135वां देश बन गया, यानी कि इस तरह का कोई भी अधिनियम लाने वाला भारत दुनिया का 135वां देश बन गया, जहां पर बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यानी कि इससे पहले 134 देश थे जहां पर बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, और इनकी जो आयु वर्ग है वो 6 से 14 वर्ष है। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। तो इस तरह भारत क्या है, दुनिया का 135वां देश बन गया। यह प्रावधान केवल सरकारी स्कूलों में ना होकर प्राइवेट स्कूलों में भी से रखा गया। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये मतलब सरकारी स्कूलों के लिए ही बाध्य है, बल्कि यह प्राइवेट स्कूलों को भी बराबर रूप से ये मानना पड़ेगा। इसके माध्यम से जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको प्रतिबंधित किया गया और प्रवेश को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया। मतलब कोई भी उसमें एडमिशन फीस, कोई भी एडमिशन चार्ज नहीं होगा, और ना ही बच्चों का स्वयं का उनके माता पिता का साक्षात्कार होगा। आजकल क्या जो प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं वो जो मतलब बच्चों का तो लेते साथ में उनके मम्मी पापा का भी इंटरव्यू लेते हैं। तो इस तरह का मतलब मना किया गया, इसमें ये गैर कानूनी इसे घोषित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से किसी भी बच्चे को न तो स्कूल से बाहर किया जाएगा, मतलब ये जो अधिनियम ये कहता है कि किसी भी वजह से बच्चे को ना तो स्कूल से बाहर किया जाएगा और जब तक वह प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर ले। यानी हर स्कूल का कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ पे जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु तक के, उनको पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। अगर वो ऐसा नहीं करते उन्हें संविधान के तहत कुछ ना कुछ दंड दिया जाएगा। इसको बोर्ड पेपर से भी फ्री किया जाएगा। क्या है मतलब, इसका बोर्ड पेपर से भी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। इसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन बच्चों को वापस लाना। इस अधिनियम में 18 वर्ष के विकलांग बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि इनमें कौन कौन से बच्चे शामिल है? एक तो वो जो कि बहुत पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके किसी वजह से, या फिर वो आर्थिक संसाधन की कमी की वजह से, कुछ सामाजिक दिक्कतों की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, तो उन बच्चों को इसमें जोड़ना, किससे? शिक्षा से जोड़ना, ताकि वो कम से कम अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सके। इसके अलावा जो 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चे हैं उनको भी इस अधिनियम के तहत जोड़ना। कितने? 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को भी इसमें जोड़ना। उन्हें भी क्या, उन्हें भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हालांकि इस तरह का प्रावधान भारतीय संविधान के लिए नया नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करे। अनुच्छेद 45 कहता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ पर पैदा हुए बच्चों को, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों का पालन पोषण सही प्रकार से करे और बाद में उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। बाद में उन्हें निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो ये अनुच्छेद 45 कहता है, यानी ये हमारे DPSP के तहत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। इस प्रकार अनुच्छेद 51 के
में माता पिता को ड्यूटी दी गई है कि इनकी देखभाल करें, किसकी, बच्चों की देखभाल करें और उन्हें जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उसको प्रदान करें। तो ये 51 के कहता है कि ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को मतलब देखभाल करे और उन्हें निःशुल्क शिक्षा मतलब प्रदान करे, उन्हें शिक्षा प्रदान करे। तो ये हो गया हमारा शिक्षा का अधिकार। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आज कहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।